हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, वर्गो राशि कन्या का निकाल रही हूँ। फरवरी मंथ का लव प्रेडिक्शंस है। मैन वुमेन मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है। चलिए देखते हैं क्या आया है। और जिन्होंने मुझे पहले दिया था उनका मैं बाद में आफ्टर जनरल रीडिंग करूँगी, ठीक है। और जिन्होंने रिसेंटली दिया है अभी, तो आफ्टर 1 वीक मैं निकालूंगी, ठीक है। अभी 1 मंथ के लिए मैंने फिर से ओपन कर रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग है, आप लोग ज़रूर दें। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तब आप ज़रूर दें, और डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन ज़रूर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आया है। एम्पायर आया है और उसके बाद उसके नीचे ठीक हर्मिट का कार्ड है। ये शो कर रहा है कि हो सकता है, पहले मैं अनमैरिड के लिए बताना चाहूँगी कि बहुत कोई है जो कमिटमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो मे भी उनको कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल मिलेगा कमिटमेंट। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में थे, दुख परेशान हो रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं, तो मे भी अब कमिटमेंट मिलने वाला है और आपको ट्रू लव भी मिलने वाला है, ठीक है। इस मंथ में भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी, किसी का हो सकता है एंगेजमेंट फिक्स्ड हो और बहुत प्यारा रिश्ता आने वाला है आपके लाइफ में। कहीं स्टक हो, ऐसे लग रहा है बहुत कोई इल्यूजन में हो, सपने में। देखो लवर्स का कार्ड आया, टेयर ऑफ द डेक। हो सकता है कि कोई सपना बहुत कोई देख रहे हो कि मेरे साथ ये ऐसा हो वैसा हो, कुछ भी नहीं है ठीक हो रहा है, ऐसा लग रहा होगी। तो ये समझ लेना कि अब समय आ चुका है और आपका धीरे धीरे सब ठीक होने वाला है, ठीक है। और लेकिन आपको एक्शन में आना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए आपको मिल जाए या कुछ। अगर आप का रिश्ते में बंधे हो तो बातचीत करना है। इन केस आपका नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको हो सकता है रिश्तेदार में या फ्रेंड सर्कल में कहीं ऐसा कुछ है जो आपको नया मिलने वाला है रिश्ते में, ठीक है। और जो भी रिश्ते में मिलेंगे अभी आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और लव लाइफ एंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना। हो सकता है बहुत कोई इंट्यूशंस आ रहे हैं, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि परेशान हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बस अब समय आ गया है। लवर्स का कार्ड है। अगर आप कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और मैरिड के लिए बताना चाहूँगी कि जो अगर मैरिड लाइफ में कहीं कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा लग रहा था, तो बस सब नहीं है, सब बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप बहुत कहीं तो प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी का अगर सोच रहे हैं तो आप कर सकते हो, और मे भी प्रेग्नेंट होंगे और होने वाले हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और बहुत मैरिड लाइफ में तो बहुत बैलेंस बना के अपने लाइफ को चल रहे हो, इसलिए सब बहुत अच्छा दिख रहा है कार्ड्स में। इन केस कहीं कुछ ऐसा है तो आप अपने तरीके से उसको हैंडल कर लोगे, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट आप दिख रहे हो मुझे कि बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को आप लोग हैंडल कर रहे हो अभी। क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत यानी हो सकता है कुछ ऐसा गिफ्ट लाने वाले हैं। मे बी हो सकता है वैलेंटाइन डे के लिए आ रहा है ऐसा कुछ, कि मैरिड लाइफ के लिए स्पेशली बता रही हूँ कि आपको वैलेंटाइन डे में गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब एंजल की तरफ से भी आ गया है। एंजल की तरफ से देखते हैं क्या कार्ड्स में आया है। बहुतों की लाइफ में ऐसा आया है कि कुछ अगर नहीं था वैसा तो आप लेट गो करें, ठीक है। पास्ट का कहीं कुछ होता है, मैरिड लाइफ में भी होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो दुखी हो जाते हो, तो आप उसको भूलने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। यानी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप यानी जानें, अपने पार्टनर को जानें। अनमैरिड के लिए है, पार्टनर को जानें, बातचीत करें और बातचीत करते रहें, ठीक है। और प्यार भरा रिश्ता है आपका। कुछ पास्ट का ऐसा है तो उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। और कुछ मंथ्स में आपको बहुत कुछ विज़न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो इल्यूजन्स आपको लग रहा था तो वो कुछ मंथ्स में हो सकता है आपका कमिटमेंट मिल जाए। बहुतों को लेट गो करना होगा, पास्ट का कुछ छोड़ के भूल के आगे बढ़ना होगा लव लाइफ में, ठीक है। लेकिन लवर्स का कार्ड आया, इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में और पीसफुल्ली सब चीज़ डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा कहीं था, ठीक है, आप अभी भी हो अंधेरे में हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है अंधेरे में हो, लेकिन बहुतों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है, नई शुरुआत होने वाली है। देखो एंजल की तरफ से आया है बिकम पीस, तो बिल्कुल शांति मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली है आपको। और गॉड आपको आपके साथ खड़े हैं, बस ये समझ लो कि गॉड आपके साथ खड़े हैं। मैन वुमेन बोथ के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ वो खड़े हैं, आप सिर्फ एक्शन में आ जाएं,
ठीक है, क्योंकि एंजल की तरफ से भी टेक एक्शन आया है और उस दूसरे में जो मेजर कार्ड्स हैं, मेजर माइनर और अनकाना कार्ड्स, उसमें भी आया है कि एक्शन में अब आपको आना है। अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो, अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप डायरेक्ट बात करें। इन केस वो यस कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहते हैं तो लेट गो करें और आगे बढ़ जाएं। आप मैट्रिमोनियल साइट पे जाएंगे, ऑनलाइन आप खोजेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन केस आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा था, इंट्यूशंस, अगर आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो मे बी ज़रूर कमिटमेंट इस बार मिलने वाली है आपको। ठीक है, चलिए अब और बिल्कुल भी, और सबसे बड़ी बात है कि गॉड की तरफ से आपका आया है कार्ड में कि यू आर ब्लेस्ड विथ गॉड मैजेस्टी एंड सारे अपने अपने गॉड पे बिलीव रखें, उनके तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मैजिशियन का कार्ड है, आप लोग बहुत समझदार हो ऐसा दिख रहा है कन्या राशि, यानी कब कहाँ क्या बोलना है इस चीज़ को आप समझते हो और वही आपका वर्क करने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको कहीं कोई लव लाइफ में फ़िलहाल कहीं कोई परेशानी नहीं लग रही है इन। और फिर भी अगर कोई ऐसे हैं जिनको आप लोग शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, हो सकता है कोई डिप्रेशन में होगा, कोई अब बहुत ज़्यादा दुखी होगा, तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उन्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें आपका भी भला है और मेरा भी, सबका भला होगा, उनका भी भला होगा, इसलिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं किनका है। 9/9/1988 मैरिज एंड जॉब का उन्होंने दिया है। मैरिज आपकी डेट ऑफ बर्थ से 22-23 के लिए है। मैरिज के लिए कार्ड आया है, मे बी आप उनको जानते हो सकता है आपके कोई जानने में है, उनके साथ मैरिज होगी आपकी, ऐसा लग रहा है कार्ड्स में। ठीक है, आप उस चीज़ को पास्ट में जाके देखें, कौन है आपका, कोई जानने में है, वो आपको हेल्प करेंगे और उन्हीं के साथ मैरिज भी होगी आपकी। पास्ट में कोई है ऐसा आप जिनको बहुत क्लोज जानते हो। ठीक है, इस चीज़ को देखें, समझें, हो सकता है क्लासमेट हो सकता है कहीं कलीग्स हो आपका, कोई ऐसा है, उन्हीं के साथ मैरिज मोस्टली होने वाली है, ऐसा कार्ड्स में दिख रहा है। ठीक है, और जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। अभी फ़िलहाल बहुत दिक्कत है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जॉब के लिए, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और अभी वो प्रॉब्लम कुछ टाइम तक रहेगी, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर और बहुत अच्छा होने वाला है आपका जॉब। ठीक है, मैरिज के लिए 2023 में ज़रूर हो जाना चाहिए। आप जैसे मैंने बोला, आप अपने या रिलेटिव में अगर कोई हैं तो उनके साथ आप देखें। ठीक है, और बहुत बड़ा पास्ट का कुछ ऐसा था तो उसको भूल जाएं और बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, और विद इन फ्यू मंथ्स आपको सब चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए अब मे विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब देखते हैं किनका था। 12/6/91 का है, पियाली पॉल हैं। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, परेशान हूँ। चलिए देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और क्या प्रॉब्लम है ये भी देखते हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है पियाली जी। पहले तो ऑलवेज़ भी पॉजिटिव रहें, बिल्कुल आप अकेले ही हैंडल कर रहे हो हर चीज़ को और अकेले ही संभालने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आप बहुत थक गए हो, ऐसा लग रहा है बहुत थक गए हो, टूट चुके हो। तो अब समय आ चुका है जब आप परेशानी से बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, आपको सावधानी बहुत बरतनी है अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल से, ये भी बता दूं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चेंज होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत सावधानी से और बहुत चतुराई से लेकिन आप अपने प्रॉब्लम को बहुत ईजिली अब जो फेस कर रहे थे ना, वो अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और पास्ट का जो भी है उसको भूलने की कोशिश करें, क्योंकि एंजल की तरफ से आ गया है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, इन केस कहीं कोई जॉब देख रहे थे या कुछ करियर का देख रहे थे, कि मैरिज का देख रहे, कुछ भी ऐसा है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और सक्सेस का कार्ड आया है एंजल की तरफ से, और उससे बड़ी बात है सन का कार्ड आया है, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ भरने वाली, रोशनी आने वाली है। ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा कि आप अभी अकेले फेस कर रहे हो, आपको बहुत सतर्क रहना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जस्टिस देखो, आपको जो आप कर रहे थे, देखो चेरिट का भी कार्ड आया, मेजर इसलिए कार्ड निकाला है मैंने आपका कि जस्टिस मिल जाएगी आपकी लाइफ में, आपका जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चेरिट का कार्ड आया है, जो आप बैलेंस बना के अपने लाइफ को आगे चल रहे हो। 12 नंबर है, अगर मैरिज आपकी नहीं हुई है तो 15239 इस डेट ऑफ बर्थ का ये ध्यान रखना है, जब भी मैरिज करें आप तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है,
आपका जो प्रॉब्लम चल रहा था और बहुत परेशान थे, अब वो ख़त्म होने वाला है प्याली जी, इसलिए अब आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आ गया है और आप धीरे धीरे उस चीज़ से निकल के आ जाओगे, क्योंकि सन का कार्ड आया जो आपकी लाइफ में रोशनी बढ़ने वाली है। और उससे भी बड़ी बात है, एंजल की तरफ से आया है सक्सेस एंड बिग हैप्पी चेंज, ठीक है। अब पास्ट का जो भी है उससे भूलें और आगे बढ़ें, मूव कर जाए। मेरे ख्याल से विज़न क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब पूजा जी हैं, मॉडलिंग करती हैं। उन्होंने दिया है कि रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताएं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/9/91। उन्होंने दिया है एक्स और नेक्स्ट। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। बिल्कुल आपका है, मॉडलिंग करते हो आप, बहुत खूबसूरत भी हो, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और आप बहुत बैलेंस, लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस बनाते, बहुत स्ट्रेंथ हो आ गया है आपके अंदर। अब बहुत स्ट्रेंथ है अंदर से, मजबूत हो बिल्कुल। जस्टिस का बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका। एक्स और नेक्स्ट में मैं कहूँगी एक्स पे आप जाएं, ठीक है। आपका जो पास्ट का कोई ऐसा था जिसको आप बहुत प्यार करते थे या होगा ऐसा कहीं कुछ, इस चीज़ को ध्यान दें और उनके साथ मेरा ख्याल है जैसे एक्स और नेक्स्ट में मैं एक्स को आपको कहूँगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए वही कार्ड्स में आया है। और मेजर कार्ड्स बहुत सारे आए हैं जो आपकी लाइफ को मेजर चेंज करने वाले हैं। और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, आप उस चीज़ को देख लेना, क्योंकि रिलेशनशिप का स्पेशली बोले हो तो रिलेशनशिप का ही मैं बोलूँगी कि आप उस चीज़ को देख लेना। और आपका 2 नंबर है 11 से, तो 5 1 2 3 इनकेस आपके यानी कि जो भी आपके पार्टनर, जो भी आप चाह रहे हो जैसा, अगर उनके साथ मैच कर जा रहा है तो आप बिल्कुल बेहिचक आप उनसे कर लें रिलेशनशिप में, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि आप एक्स के पास जाएँ और जो आपको ठीक लग रहा है वही आपके लिए सही है, ठीक है। मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन था एक्स और नेक्स्ट देन एक्स। ओके, चलिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप देखोगे और जो नंबर मैंने दिया है उस चीज़ को ध्यान दें और विद इन फ्यू मंथ्स आपको सब क्लियर हो जाएगा आपका विज़न, ठीक है पूजा जी। चलिए अब देखते हैं किनका है। संगीता जी हैं जिन्होंने दिया था 28/12/80 का है। आर्थिक संकट कब ख़त्म होगी, चलिए देखते हैं। एंड 2/2/67 का शायद किसी का था। पैसा कब लौटाएंगे, और अभी टाइम यानी क्या है, नहीं है, पैसा कब लौटाएंगे, ठीक है। आर्थिक संकट कब ख़त्म होगी, तो ये समझ लें कि वो समय जो आपका चल रहा था कालचक्र, वो अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आर्थिक संकट से अब आप बाहर निकलने वाले हो, बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाओगे। आप जो काम कर रहे हो उसमें आप पूरा जी जान लगाए हुए हो, लगा लें, ठीक है। आपका मनी प्रॉब्लम फाइनेंशियली आप बिल्कुल स्ट्रांग होने वाले हो, अब समय आ चुका है, बस ये समझ लें, ठीक है। अब बहुत दुख, अब मैं देखना चाहूँगी पैसा कब लौटाएंगे, तो पैसा जो आपका है ना वो फ़िलहाल तो नहीं लौटाएंगे आपका बिल्कुल अभी नहीं लौटाने वाले हैं। टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा आपके पास, ठीक है, अभी टाइम लगेगा। और आप अब जो भी पास्ट का था आप उसे भूलें, और जो संकट जो कह रहे थे आर्थिक संकट कब ख़त्म होगी, तो बस समझ लें कि अब समय आ चुका है आपका। इस साल से धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन करें, और जो जिसके बारे में दिया था कि वो पैसा लौटाएंगे, तो लौटाएंगे वो, बट अभी फ़िलहाल नहीं लौटाने वाले हैं, ठीक है। वो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा उनके, और आपको मेडिटेशन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप शांत थोड़ा हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, अब दुखी ना हो, ठीक है। आपके लाइफ में एंजल की तरफ से आया है कि बिग हैप्पी चेंज होने वाला है। मैंने बोला बिग हैप्पी चेंज हो, यानी आपके कार्ड्स में आ गया था, तो इसलिए बिग हैप्पी चेंज उनकी तरफ से भी है। और चिंता की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। इसलिए अब बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएं। आप टफ़ टाइम से बाहर आ रहे हो, देखो उसके डेक में भी था, टफ़ टाइम से अब बाहर आ रहे हो इसी साल से, ठीक है ना। संगीता जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका बस समय आ चुका है। जो भी काम कर रहे हो आप उसमें अब मेहनत करके आप आगे निकल जाओगे। और पैसा कब लौटाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी उनके पीछे पड़ना पड़ेगा और आपको मेडिटेशन करना है। पैसा मिल जाएगा बट टाइम लगेगा अभी, ठीक है। मे भी क्लियर हो गया होगा आपका। अभिषेक जी हैं 15/3/1990, करियर एंड लव, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका अभिषेक जी। तो मैं पहले करियर का देखना चाहूँगी। करियर में आप बहुत परेशान हो रहे हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप इल्यूज़न में हो, आप कभी कोई रास्ता पकड़ना चाहते हो, तो मैं ये बताऊँगी कि आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना शुरू करें। गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर आप चाह रहे हो देना तो आप दे सकते हो, और बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, ठीक है। आप जिधर जाना चाहते हो उस जॉब में आप मेहनत करके आप मेहनत कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, तो आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आगे करियर में।
और गवर्नमेंट सर्विस अगर चाह रहे हो आप तो जा सकते हो उसमें। और लव लाइफ का जहाँ तक है तो लव लाइफ में अभी आपको यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। बहुत परेशान हो रहे हो लव लाइफ में, तो मेरे विचार में अभी लव लाइफ को थोड़ा साइड ही रखें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि लव लाइफ में आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए थोड़ा सा भी साइड हो जाए लव लाइफ से। आप करियर पे फोकस्ड रहें और करियर को पकड़ लें पहले, उसके बाद लव लाइफ पे जाएँ, ठीक है। अभी नहीं, लव लाइफ के लिए अभी थोड़ा सा शांति से बैठ जाएँ मेरे विचार में। वैसे अब मेरा ये कहना है, आगे आपकी इच्छा। और बहुत यानी अभी यानी करियर के लिए आपके लिए बहुत कुछ अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है। और लव लाइफ में अगर किसी को आप चाह रहे हो, कुछ ऐसा कुछ है तो उनसे बातचीत करेंगे आप, तो हो सकता है आपका कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। और मेरे विचार में अभी आप करियर पे फोकस्ड रहें, समय आ चुका है। आप करियर पे जितने जल्दी फोकस्ड हो जाएंगे उतने आपके लिए अच्छा होगा अभिषेक जी, ठीक है। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। लव लाइफ का भी थोड़ा साइड रखें उसको। चलिए अब देखते हैं कौन है। रोज़ जी हैं 15/9/1980 एंड 28/11/1975। हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली है, तब से कांटेक्ट नहीं किया है, क्या करूं। मेरे विचार में अगर आप के साथ डाइवोर्स नहीं हुआ है और उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली है तो आप इमीडिएट आप एक्शन में आ जाएं। आप तुरंत केस कर सकते हो अगर आपका यानी कि डाइवोर्स नहीं हुआ तो और दूसरी शादी कर ली है तो, ठीक है। कांटेक्ट में नहीं है, कार्ड्स में आ गया है, बिल्कुल दिख रहा है कैसे। आप किसी के आप हेल्प लें फटाफट, ठीक है। बहुत दुखी हो गए हो, सच में बहुत दुखी हो गए हो आप। और जब दूसरी शादी कर ली है तो अब मेरे विचार में अब आपको या तो केस करें, ठीक है, और आप खुद हैंडल करना है और अपने फैमिली में किसी को लें और उनसे बातचीत करें और आप केस करके आप फटाफट उनसे पैसा का सारा इंतज़ाम कर लें, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियां हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीज़न ले लें। क्योंकि अब जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो इसका मतलब है कि आपका जो है इन लॉज़ के तरफ से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा, तभी तो दिक्कत हो रही है। क्योंकि उनको ज़रूर पता होगा, इन लॉज़ को ज़रूर पता होगा जब दूसरी शादी की है और आपको पता नहीं था और कहीं कुछ ऐसा था, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को एक्शन में आ जाएँ आप, ठीक है। आप केस करें, मेरे विचार में तो यही होना चाहिए कि आप बिल्कुल यानी इस चीज़ ऐसा हो नहीं सकता। डाइवोर्स लिया नहीं है, आप बहुत बड़े फंस सकते हैं आपके वो, ठीक है। इसलिए आपका यही है, और एंजल की तरफ से भी आया है कॉम्प्रोमाइज़ कर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और मे भी अगर पैसे वैसे का कुछ है तो रिजॉल्व कर लेंगे और एक्शन में आ जाएं और कम्युनिकेट कर लें उनके, यानी कि आपको बस एक्शन में आना है। एंजल की तरफ से ये आया है और मैंने भी एक कार्ड देख के यही बोला है। अब आप डिसीज़न ले लें और एक्शन में आ जाएं, ठीक है। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीज़न लें, फटाफट एक्शन में आएँ। और पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो। थैंक यू।